बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ माहिर नफ्सियात अमरीन इकबाल और सबसे पहले आप तमाम लोगों का चैनल पर खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों के ज़हनी मसाइल की बढ़ने की सबसे ज़्यादा वजह यही है, और वो टॉपिक है हाउ टू हील अप आफ्टर अ ब्रेकअप। क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया ही नहीं जाता कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ताल्लुक़ टूट जाए तो आपने अपनी ज़हनी सेहत को कैसे बेहतर करना है, आपने कैसे जो है वो अपनी लाइफ को दोबारा से वापस लेके आना है, और आपने कैसे इन सारे मराहिल से गुजरना है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, ज़िंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक जिन्होंने सीक्रेटली रिलेशनशिप बनाया होता है किसी के साथ कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को दूसरों से शेयर करना पसंद नहीं करते, और वो अपने रिलेशनशिप के इश्यूज़ को भी अपने हद तक रखते हैं, और फिर जब ब्रेकअप हो जाता है तो उस पेन से, उस दर्द से भी अकेले लड़ रहे होते हैं। वो वही लोग हैं जो तमाम दिन जो है वो सबके सामने हंसते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं अपनी तन्हाई की रातों में, वो लोग इस चीज़ से जो है वो गुजर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिनके रिलेशनशिप का सबको मालूम होता है, उनके दोस्तों को, उनके फैमिली मेम्बर्स को, और फिर वो जो है रिलेशनशिप जब ब्रेक हो जाता है इश्यूज़ की वजह से, फिर वो तमाम लोग जो हैं उन पर एक तो जो है वो रिलेशनशिप सफ़र कर रहे होते हैं उसके पेन को, टूट जाने के। दूसरा ये होता है कि वो सोशल प्रेशर को सफ़र कर रहे होते हैं कि लोग बार बार उनसे पूछते हैं, बार बार उनके ज़ख्म जो है वो ताज़ा करते हैं। तो आपसे ये मेरी गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को ज़रूर लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारा कौन सा दोस्त इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, हमारी बहन, हमारा भाई, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे रिलेटिव्स, कौन लोग जो हैं वो इनको इन बातों को सुनने की ज़रूरत है। तो आपने इसको शेयर करना है ताकि सदका जारिया आपके लिए भी हो जाए और मेरे लिए भी। चलिए आइए अब बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी इजी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने ब्रेकअप से जो है वो इश्यूज से, या अपनी ब्रेकअप जो पेन है उससे बाहर निकल के आ सकते हैं और अपनी कैसे ज़िंदगी में वापस लौट सकते हैं। सबसे पहले आपने जो करना है, फर्स्ट स्टेप इज़ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि आपने अपनी ज़ात को ये रियलाइज़ कराना है कि ये रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो चुका है, वो इंसान आपको छोड़ के जा चुका है, या आपने किसी को छोड़ दिया है, या जो भी वजह थी, आपने अपने आप को ये बावर कराना है कि इट्स ओवर नाउ। अब आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और आपने इस चीज़ को जो है वो चेंज करना है, आपको मूव ऑन करना है। ये है आपकी एक्सेप्टेंस। क्योंकि जब भी आपने किसी चीज़ को चेंज करना होता है ना, सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है उसको। तो इसलिए एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड पे आपने क्या करना है, कट ऑफ ऑल द कॉन्टैक्ट्स। आपने उस इंसान के साथ जो है वो अपने तमाम ताल्लुकात जो हैं, मतलब कि जैसे कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, उनसे मिलना है, उन तमाम को जो है वो आपने ख़त्म करना है। यहाँ पे होता क्या है कि समटाइम्स वो इंसान जो है वो हमारे मतलब कि कोई वर्क प्लेस है वहाँ पर काम कर रहा होता है, या हम उसके साथ पढ़ रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है कि वहाँ हम उसके साथ बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप, तो आपने उस इंसान को ये बताना है कि मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी, और उसके साथ ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करनी, कम से कम बात करने की कोशिश करनी है। नंबर थर्ड पर स्टेप आता है कैथारसिस। कैथारसिस इज़ बेसिकली हमारी साइकोलॉजी की एक टर्म है जिसमें हमें क्या करना होता है कि हम अपने अंदर की कैफियत को बाहर लेके आते हैं। उस कैफियत को आप कैसे लेके आते हैं, या तो आप जो है वो, आपका कोई करीबी दोस्त है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, आप उसके सामने बैठ के अपने तमाम दिल के हाल को जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। नंबर 2 पे आप एक माहिर नफ्सियात से रब्ता कर सकते हैं कि क्योंकि माहिर नफ्सियात एक ऐसा इंसान होता है जो आपको बिल्कुल भी जज नहीं करता, वो आपको जो है वो आपकी सिचुएशन को समझता है। क्योंकि लोग अक्सर
जिनके रिलेशनशिप ब्रेकअप होते हैं, उनका वो दर्द होता है जो बाहर निकल रहा होता है। आपके इमोशंस, आपकी हर चीज़ वैलिड होती है, लेकिन लोग आपको जो है वो ये इस तरह के जो जुमले हैं कह देते हैं कि आप तो हर वक्त रोते रहते हैं, आप उस इंसान के पीछे भागते रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो आम इंसान है वो ये नहीं समझ पाता कि ये एक दुख है, ये एक तकलीफ़ है, ये एक ट्रॉमेटिक इवेंट है जिससे आप गुजर रहे हैं। तो एक माहिर नफ्सियात जो है वो आपकी मदद करता है कि आप किस तरह से अपने सारे गम जो हैं उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो कैथारसिस ये भी हो सकता है कि आप जो हैं वो जाए नमाज पे बैठ के और ऊंची आवाज़ से रो कर अपने आप को, अपना जो गम है उसको बाहर निकालें। क्योंकि जब आप रोते हैं, जब आप अपने गम को बाहर निकालते हैं, बेसिकली जब आप रोते हैं तब आपके जो स्ट्रेसर्स हैं, हार्मोन स्ट्रेसर्स जो हैं, वो आपके स्ट्रेस लेवल जो है जो आपका बड़ा होता है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जब भी आप रोते हैं आप उसके बाद एक सुकून महसूस करते हैं। वो क्या है कि आपके स्ट्रेसर जो हैं वो रिलीफ हो जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये कोशिश करनी है कि नेवर रन इनटू एन अदर रिलेशनशिप। बहुत से लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं कि एक रिलेशनशिप ब्रेक होने के बाद वो फ़ौरन से किसी दूसरे रिलेशनशिप की तरफ चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग शादी कर लेते हैं, कुछ लोग जो हैं वो दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, कोई और न्यू फ्रेंड बना लेते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि एक तो ये आपकी दुख को जो है वो ज़्यादा बड़ा करेगा। दूसरी गलती ये है कि जो लोग अपने रिलेशनशिप से हील अप नहीं हुए होते, जब वो किसी नए रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो जो ज़ख्म उनके होते हैं ना वो वैसे ही बाकी रहते हैं। और जब आप उनको रिप्रेस कर देते हैं, जब आप उनको दबा देते हैं तो वो वक्त के साथ साथ जो है वो बड़े होते जाते हैं और फिर आपके जो वो पर्सनल गर्जेस होते हैं वो दूसरे इंसान पर निकल रहे होते हैं। तो कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि आपके रिलेशनशिप का आपकी ज़ात के साथ ताल्लुक़ है। किसी दूसरे को तकलीफ़ देना ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। अगला स्टेप जो आपने करना है कि आपने कोशिश करनी है जब आप इन तमाम मराहिल से गुजर जाएं, फिर आपने अपनी ज़ात को मौका देना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ें ऐड करनी है, न्यू हॉबीज़ ऐड करनी है। आपने डीप ब्रीथिंग की टेक्निक जो है वो सीखनी है, आपने वॉक करनी स्टार्ट करनी है। क्योंकि जब आप वॉक करते हैं आपके जो है वो हैप्पीनेस के जो सेरोटोनिन के जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप अपने आप के साथ वक्त गुजारते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अभी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव। आपने उन तमाम चीज़ों पर शुक्र अदा करना शुरू करना है कि जो चीज़ें आपके पास हैं। मैं समझ सकती हूँ कि जो भी आप तकलीफ़ महसूस करते हैं, जो भी आप दुख महसूस करते हैं वो बिल्कुल वैलिड है, और लेकिन हमें इस बात को जो है वो मानना पड़ेगा कि हम लोगों ने उस तकलीफ़ से बाहर निकलना है। क्योंकि हमारे साथ बहुत से अदर रिलेशन भी जुड़े होते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, बहुत सारे। एक इंसान के जाने की वजह से आपने हरगिज़ ये नहीं भूल जाना कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपकी बेहद ज़रूरत है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ अटैच्ड हैं। तो आपने उन सब का भी अपने साथ साथ ख्याल रखना है। इसके बाद आपने जो स्टेप करना है वो ये है कि आपने अपनी ज़ात को मौका देना है हील अप होने के लिए। होता क्या है बेसिकली कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो हमारी जनरेशन करती है वो ये है कि हम लोग जैसे ही इधर से हमें ब्रेकअप मिला है या हमारी ज़िंदगी में कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, उधर से हम अपने आप को बहुत मसरूफ़ कर लेते हैं। हमें लगता है कि शायद मसरूफ़ियत हमारा गम हल्का कर लेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मसरूफ़ियत आपको, जब आप रात को तन्हाई में जाएंगे तो वो पूरे दिन की जो थकावट होगी वो उसके बावजूद आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको वो तकलीफ़ दोबारा महसूस होगी। तो आपने क्या करना है, अपनी ज़ात को वक्त देना है और कोशिश करनी है कि अगर आप ये सारा कुछ खुद नहीं कर पा रहे तो आपने एक माहिर नफ्सियात से ज़रूर कंसल्ट करना है, क्योंकि वो आपको सिर्फ सुनेगा ही नहीं बल्कि आपको मदद भी करेगा कि आपने कैसे अपनी ज़िंदगी को दोबारा ट्रैक पर लेके जाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाजमी दूसरों से शेयर कीजिएगा। और अगर मज़ीद कोई सवाल हो तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपका वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। हम हैं तो सब हैं, हमसे ही तो सब है। शुक्रिया।